पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया है और राष्ट्रगान पेश किया गया। अब आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल साबित कदमी से सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए ताकि वो मेहमान खुसूसी को बाज़ाब्ता दावत दें परेड का मुआयना करने की। परेड कमांडर पहुंच चुके हैं सलामी मंच के ठीक सामने। और बाज़ाब्ता दावत दी है मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को परेड का मुआयना करने की। मुख्य अतिथि आज के इस समारोह के जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल अब बढ़ रहे हैं उस मखसूस इंस्पेक्शन जीप की तरफ जिसमें सवार होकर वो परेड का बाज़ाब्ता मुआयना करेंगे। और उनके ठीक पीछे इस जीप में खड़े हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री रश्मि रंजन स्वैन और उनके ठीक पीछे खड़े हैं इसी जीप में आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल। अब से कुछ ही लम्हों के अंदर यह जीप जो हौले हौले बढ़ रही है अलाइनमेंट के करीब होगी और मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता मुआयना करेंगे आज की इस परेड का। यह परेड एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और इसका मुआयना करेंगे अब से चंद ही लम्हों के अंदर मेहमान खुसूसी उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा। पूरे बख्शी स्टेडियम में उल्लास का माहौल, खुशी का माहौल, गैर मामूली मसरत का माहौल जो कि यकीनन ऐसा है कि जो जश्न आज़ादी से गहरा ताल्लुक रखता है। आज़ादी के जज्बे से, वतन परस्ती के जज्बे से, वतन की मोहब्बत से जो जज्बात बेसाख्ता हमारे दिलों में उभर आते हैं उन्हीं का एक जीता जागता सबूत है यहाँ मौजूद हर शख्स जो इनफरादी तौर पे इस तकरीब को अपनी मौजूदगी से रौनक अता करता है। और हम जब इनफरादी सतह से बढ़ के यानी फर्द की सतह से बढ़ के इज्तिमाई सतह पे आते हैं तो बात कुछ और होती है। बात वही होती है, बात वही बनती है जो कि अभी बन चुकी है श्रीनगर के तारीखी बख्शी स्टेडियम में। परेड का बाज़ाब्ता मुआयना शुरू हो चुका है और परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल जो कि मखसूस जीप में सवार हैं, उनके आगे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री रश्मि रंजन स्वैन और परेड का मुआयना कर रहे हैं मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। अलाइनमेंट में सबसे आगे है बीएसएफ का दस्ता, डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की क़यादत में। उसके बाद सीआरपीएफ का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट गंभीर सिंह की क़यादत में। उसके बाद आईटीबीपी कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट देवेश निरंजन जैन की क़यादत में। उसके बाद एसएसबी का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमार की क़यादत में। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता है डीवाईएसपी ईशान अजीज की क़यादत में। उसके बाद जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता है डीवाईएसपी एहतशाम खान की क़यादत में। उसके साथ ही
IRP का दस्ता है DYSP इमाद सोफी की क़यादत में, उसके साथ ही है पुलिस का विमेंस कंटिजेंट DYSP अवंतिका वजीर की क़यादत में, उसके साथ है SDRF का कंटिजेंट DYSP मुजफ्फर खान की क़यादत में, उसके साथ है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन की क़यादत में, और उसके बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल शकूर की क़यादत में। और ये जो धुनें फजा में गूंज रही हैं, फजा में लहरा रही हैं, ये है मिली जुली धुनें BSF के ब्रास बैंड की, जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रास बैंड की और जम्मू कश्मीर पुलिस के पाइप बैंड की। BSF ब्रास बैंड की क़यादत ASI साबू थामस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रास बैंड की क़यादत कर रहे हैं ASI राजेंद्र कुमार, और जम्मू कश्मीर पुलिस के पाइप बैंड की क़यादत कर रहे हैं ASI मुश्ताक अहमद। परेड का बाज़ाब्ता मुआयना मुकम्मल हो चुका है और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जो कि मखसूस इंस्पेक्शन जीप में सवार हैं, वापस हौले हौले रुख कर रहे हैं सलामी मंच का। एक बार वो सलामी मंच पे आएंगे तो फिर उनकी तकरीर होगी, लेकिन उनकी तकरीर से पहले परेड कमांडर बाज़ाबिता उनसे इजाज़त चाहेंगे वापस अपनी पोजीशन पे जाने की। और एक बात जो यकीनन बार बार कहने का मन करता है कि जिस लगन से, जिस सच्चे मन से और जिस प्यार से जश्न आज़ादी की इस तकरीब में हम सब के सब यहाँ शरीक हो रहे हैं, वो समा, वो मंजर, वो नज़ारा यकीनन देखते ही बनता है और हम आवाज़ के ज़रिए उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू आप तक पहुँचाने की सही कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा अब सलामी मंच के करीब आते हुए मखसूस जीप में सवार हैं, मखसूस इंस्पेक्शन जीप में लगभग करीब आ चुके हैं सलामी मंच के ठीक सामने पहुंच चुकी है जीप, और अब मेहमान खुसूसी बस जीप से उतरने ही वाले हैं। जीप थम चुकी है, रुक चुकी है सलामी मंच के आगे, और मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा अब जीप से उतर के वापस आ रहे हैं सलामी मंच पे। मखसूस जीप में उनके साथ उतरे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री रश्मि रंजन स्वैन और परेड कमांडर SSP खलील अहमद पोसवाल। SSP खलील अहमद पोसवाल जो कि आज के परेड कमांडर हैं, उन्होंने एक मखसूस इशारे से इजाज़त तलब की है वापस अपनी पोजीशन पे जाने की, और अब वो साबित कदमी से रुख कर रहे हैं वापस अपनी पोजीशन का। उनके हाथ में शुजाअत की अलामत, चमचमाती हुई तलवार और उनके चेहरे पे जलाल के तासुरात। पहुंच चुके हैं SSP खलील अहमद पोसवाल अपनी पोजीशन पे। और उन्होंने कौशन दिया है विश्राम का पूरी परेड को, और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा तकरीर फरमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र स्मरण का दिन है। हम उन महान देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आज़ाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सदैव सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष की ऐतिहासिक विरासत को समेटे, स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ है।
हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र भी। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परकाला है, मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है, मां से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18%, 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। पकुन छुम्य जमूरिकन मसवरन प्यठ में दुनिया छू मिलचार किन्य कुन बनाउन। हमें लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपन संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आकूति सत्या मनसों में अस्तु, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहां नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बातें हो गई हैं। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5
ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए हैं। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट हों, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और अभी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई है। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफी सफलता मिली और लंबे समय से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रूडेंस की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रयास हुआ है। आजादी के बाद पहली बार RBI द्वारा बनाए गए आकस्मिक निधि में जम्मू कश्मीर ने भी अपना योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2017 की तुलना में 2023-24 में हमारी GDP 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गई, माने दुगने से भी ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि ये बढ़कर के 2,63,000 रुपये पहुंच जाएगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 5 वर्षों में इसे दुगुना करने में हमें सफलता मिली है और इसके कारण काम की संख्या भी बढ़ी है, काम की गति भी बढ़ी है। और मैं आज कह सकता हूं कि 19 के पहले और आज की गति को देखेंगे तो 10 गुना वृद्धि हुई है। 2,52,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का
एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है। जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका एनपीए जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के जेकेसीआईबी परियोजना को भी कृषि, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की जीडीपी में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर उत्पादों की जीआई टैगिंग की गई है। हाल में 500 किसान खिदमत घर शुरू किए गए और इस वर्ष 2000 किसान खिदमत घर ऑपरेशनल हो जाएं, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। महिला किसानों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और इस परियोजना में 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। अनेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व आज हमारी महिलाएं कर रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स बनाए गए हैं और मैं कह सकता हूं कि कृषि और बागवानी तथा संबंधित क्षेत्रों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी हद तक सफलता पाई है। जिंदगी का कारवां है, चल रहा चलता रहेगा, सांझ के पश्चात नम में खिल उठेंगे चांद तारे। आज आश्रयहीन हैं तो कल मिलेंगे 100 सहारे, क्योंकि सबके विश्व में दिन एक से रहते नहीं हैं। राख बनकर धूल में मिल जाएंगे अंगार सारे। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर आज देश में उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। मोटे तौर पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है। लगभग 20,000 करोड़ का काम आज जमीन पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जो सितंबर में समाप्त हो रही है, भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इसके विस्तार की स्वीकृति भी जल्द भारत सरकार देने वाली है। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है, अभी तक 825 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और मुझे खुशी है इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। जेकेडीआई के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या वैसे तो 1600 हो गई है। जीआई टैगिंग और क्यूआर कोड जैसे इंटरवेंशन के द्वारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट तीव्र गति से बढ़ा है। अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना तथा 10 क्राफ्ट की जीआई टैगिंग के कारण आज इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का जीवन बदला है, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,40,000 हमारी बहनें जुड़ी। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना की गई है। हौसला तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों ने
अनेक महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान हम कर चुके हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज फंक्शनल की गई हैं। 123 पैक्स प्रारंभ किए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा क्षेत्र है। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और पिछले 4 वर्षों में रोजगार सृजन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत शिद्दत से काम किया है। और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 8 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में हमें सफलता मिली। वहीं 42,000 से ज्यादा युवाओं और युवतियों को सरकारी नौकरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर प्रदान की गई है। 10,477 अन्य रिक्त पदों को भी SSRB को भेज दिया गया है, जिसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियां, कैंपस नेट अपॉइंटमेंट 1100 से ज्यादा नियुक्तियों के कारण आश्रित परिवारों को बड़ी भारी सहायता मिली है। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यूटी प्रशासन की योजनाओं तथा भारत सरकार ने जो बजट में नई योजना घोषित की है, एक एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार देने में हमें सफलता मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर पंजीकरण के मामले में पूरे देश में 3रे स्थान तथा स्किल असेसमेंट और बेसिक ट्रेनिंग के मामले में पूरे देश में 2रे स्थान पर है। अब तक कुल मिलाकर 1,27,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन स्वीकृत किए गए। युवा शक्ति की स्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो या अप स्किलिंग हो, सभी ITI संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। हमारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट भी इस काम में युवाओं की पूरी मदद करेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही प्राथमिकता दी और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई योजना रोजगार को लेकर के आई। इस योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट तथा रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। 2140 ऐसे गांव थे जहां सड़क नहीं पहुंची थी। आज हम कह सकते हैं कि 2130 गांव तक जो 250 आबादी के ऊपर हैं, वहां तक सड़क पहुंचाने में हमें सफलता मिली। जो 10 गांव शेष हैं, उन्हें इस साल पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं, 5 वर्ष पहले जो मैग्नेटाइजेशन होता था, आज हमारी रफ्तार 2.5 गुना 3 गुना हो गई। PMDP के अंतर्गत भी 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और शेष जल्द पूरे हो जाएंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल बनाने का काम कर रही हैं। दिल्ली अमृतसर कटरासर एक्सप्रेसवे के अलावा 58,493 लाख के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जम्मू श्रीनगर के 2 रिंग रोड, 21 टनल बनाए जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। 2019 की तुलना में आज एयर ट्रैफिक 2 गुना से ज्यादा हो गया। बारामूला बनिहाल के बीच चल रही रेलवे सर्विस जल्द ही संगलदान तक पहुंचेगी और इस वर्ष के अंत तक कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। ये सपना साकार होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की ताकत और डिजिटल इंडिया का भी प्रशासन ने पूरा उपयोग किया है। जहां 2019 के पहले बहुत कम ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध थी,
आज वहीं 1140 सर्विसेज उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान बनाया है। 475 सर्विसेज को फीडबैक सिस्टम से जोड़ा गया है। पब्लिक सर्विसेज की अप्रूवल रेटिंग हमें बताते हुए खुशी है कि आज 86% से ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 480 ऑफिसेज को ई ऑफिस में तब्दील किया गया है। फाइल डिस्पोजल का रेट 97% पहुंच गया है। जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप के द्वारा आम आदमी की शिकायतों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने में हमें भारी मदद मिलने वाली है। बिजली के क्षेत्र में भी पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहां 3500 मेगावाट 70 साल में था, लगभग 3200 मेगावाट से ज्यादा बिजली पकलदुल, रतले, क्वार और खीरी परियोजनाओं के पूरा होने पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता वृद्धि हमने बड़ी मात्रा में की है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से अफवाह फैला रहे हैं कि पावर टैरिफ में बढ़ोतरी की गई। आज मैं इस जगह से खड़े होकर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में पावर टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई और देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाली कोई जगह है, कोई प्रशासन है तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं कंज्यूमर्स के लिए भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील प्रशासन है और इसीलिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी हमने शुरू की है जो मार्च 2025 तक है। आने वाले दिनों में कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी ये सुविधा मिले, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। आजादी के 7 दशक बाद कश्मीर की गुरेज वैली को पहली बार ग्रिड पावर से हमने जोड़ा है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले लोगों को भी बाबा तक ग्रिड पावर पहुंचाने में हमें सफलता मिली। आरडीएसएस के तहत अनेक ऐसे काम हो रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराने में हमें सफलता मिलेगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में निश्चित रूप से लॉसेस को काफी कम करने में हमें सफलता मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अमली जामा पहनाने की हर कोशिश की जा रही है। 4-5 वर्षों में 5 मेगावाट से सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर आज 55 मेगावाट तक हम ले गए हैं और 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए जहां पानी समितियां बनाई गई हैं वहां टेस्टिंग लैब भी बड़ी मात्रा में हमने स्थापित की है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जहां 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन और ज्वाइंट हॉस्पिटल, 500 बिस्तर वाला बाल चिकित्सालय श्रीनगर, 7 नए मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल करने में हम सफल हुए हैं, वहीं 26 बीएससी नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरा मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। 3000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हुए और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दे सकें और इसके कारण पहले की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत बेहतर हुई हैं। जम्मू कश्मीर देश का एजुकेशनल हब बने, इसकी भी हर कोशिश हो रही है। जहां प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को IIM, IIT, एम्स, IIMC, निफ्ट 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 50 से ज्यादा नए डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिकमेंडेशन को पूरी तरह इंप्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर अग्रणी रहा है। डिजाइन योर डिग्री तथा कॉलेज ऑन व्हील्स जैसी पहल ने
जम्मू कश्मीर को देश में एक नई पहचान दी है और युवाओं को अनुभव आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए सभी इंस्टीट्यूशंस में 21वीं सदी के स्किल्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशन टू ऑल के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल पहुंचाने का केंद्रीकृत तरीके से प्रयत्न हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके दोहन की हर कोशिश हो रही है। स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम के अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डेटा सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम के लिए विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत की गई है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत भी 396 स्कूलों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि टूरिज्म सेक्टर सफलता की एक नई कहानी दिख रहा है। पिछले वर्ष G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सफल मीटिंग के पश्चात विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। मिस वर्ल्ड प्री इवेंट, फार्मूला 4 रेसिंग, लाल चौक पर फ्री स्टाइल फुटबॉल, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुए हैं और आज कश्मीर की छवि पूरी दुनिया में अपने प्रकार की विशेष बन गई है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 11 लाख करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इस वर्ष 30 जून के अंत तक 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं और मुझे विश्वास है इस वर्ष पर्यटकों की आमद एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई इंडस्ट्रियल स्कीम में इंडस्ट्री का दर्जा देने के कारण अनेक नए होटल जम्मू कश्मीर में बने। होम स्टे जैसी योजनाओं के कारण बॉर्डर टूरिज्म भी बढ़ा है और रोजगार के अनेक अवसर भी बढ़े हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में मौजूद थे, जिससे जम्मू कश्मीर को ग्लोबल टूरिज्म एवं वेलनेस मैप पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी मिल रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की संशोधित फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। पिछले 4 वर्षों में 300 से अधिक फिल्में और वेब सीरीज जम्मू कश्मीर में शूट की गई हैं। सिनेमा और कश्मीर का निश्चित रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। पिछले 4 वर्षों में उस रिश्ते को कायम करने की पुरजोर कोशिश हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने गांवों में भी बुनियादी सुविधाएं अच्छे ढंग से मिलें इसका प्रयास किया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक संस्थानों के विकास, ग्रामीण उद्यमियों दस्तकारों के लिए मार्केटिंग नेटवर्क का निर्माण, हर गरीब परिवार को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन का प्रयत्न किया गया है। 2,15,000 आवासीन गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया कराए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1,15,000 नए घर निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भूमिहीन परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अर्ह थे, एलिजिबल थे, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन देने का भी फैसला किया और लगभग 477 गरीब परिवारों को हमने जमीन उपलब्ध कराई। मनरेगा के तहत 6,86,000 परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने में हमें सफलता मिली है। हाउसिंग तथा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 1,24,000 वर्क्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को जीरो लैंडफिल, लीटर फ्री, प्लास्टिक फ्री और सस्टेनेबल बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल किया है। इस अभियान से जुड़े सभी सफाई कर्मियों, सभी सफाई मित्रों का मैं आज के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। जहां कश्मीरी माइग्रेंट, खासतौर से कश्मीरी पंडित भाइयों के पुनर्वास के लिए भविष्य और उनके भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराता है। जहां सरकारी पदों को अधिकांश रूप से भर दिया गया है, शेष पदों को भी जल्दी भर दिया जाएगा। उनके ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण में भी काफी तीव्र गति से उसे पूरा करने की कोशिश की गई है और आज मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, संवेदना के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार निश्चित रूप से उसे हल करेगी। पहले की तुलना में अगर मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं तो उनको भी सामाजिक न्याय मिले, इसे सुनिश्चित किया गया है। और पहले जहां उनको आरक्षण की सुविधा जो थी उसे दुगना जहां हमने किया है, वहीं लोकल बॉडीज अधिनियम में
ओबीसी के भाइयों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। जहां पहाड़ी, पाडरी, कोली और गड्ढा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है, वहीं ये भी सुनिश्चित किया गया है कि पहले से ये लाभ गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिन्हा जिन भाइयों को मिलता था, उनके आरक्षण में कोई कमी न हो, वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हों या शेड्यूल ट्राइब के भाई हों, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा और उनका विकास हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए ईमानदारी से प्रयत्न हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट लंबे समय बाद उन्हें दिया गया है। वन उत्पादों पर उनके अधिकार सौंपे गए। अर्बन एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी लिविंग तथा रोजगार सृजन के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। 200 से ज्यादा आज इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। छोटे शहरों में मास हाउसिंग कॉलोनी विकसित करने का प्रयत्न हो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई है। कई दशकों से कश्मीर घाटी की आंखों में पल रहे खुशहाली के सपने अब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। जहां झेलम रिवर फ्रंट, साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, लेजर लाइट्स ने श्रीनगर की तस्वीर बदली है, वहीं जम्मू का अप्सरा रोड हो या तवी रिवर फ्रंट हो, उसने भी एक नई रोशनी जगाई है। लाल चौक पर और झेलम पर जहां शाम होते ही सन्नाटा पसरा रहता था, अब देर रात तक चहल पहल और रौनक रहती है। इन तस्वीरों ने पूरे देश के जनमानस को आकर्षित किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मुहैया कराने में हमें सफलता मिली। वहीं रेवेन्यू के जो रिग्रेसिव लॉज थे, उन्हें भी हमने बदला है और किसी भी जमीन मालिक को कोई दिक्कत न हो, इसका प्रयास किया गया है। हर महीने लगभग 1 करोड़ नागरिकों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी सस्ते दरों पर 10 किलो चावल ऐसे परिवारों को देने का फैसला किया था। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्द ही 5 किलो सरकारी दर पर चावल जो लोग चाहते हैं उन्हें दिया जा सके, ऐसी स्थिति का भी हम निर्माण करना चाहते हैं। 2011 से 16 के बीच जन्मे बच्चों का नामांकन राशन कार्ड में फिर से किया जाएगा और 9 लाख बच्चों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसका जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक संकल्प लिया है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को पेंशन समय के अनुसार मिल रही है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, संवेदनशीलता के साथ उन्हें दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पेंशनर्स को लेकर के किया है। 80 वर्ष या उससे अधिक आय के या कोई बीमार व्यक्ति है, तब उसे ट्रेजरी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनके घर जाकर उनके पेंशन का रिन्यूअल करेंगे। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक अभियान हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया है। एक पेड़ बेटी के नाम, ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव, हर गांव हरियाली, वन से जल, जल से जीवन, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम, प्लास्टिक मुक्त जम्मू कश्मीर, डल, नगीन कंजर्वेशन, बाणगंगा, झेलम, दूधगंगा, बसंतर और देविका नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और उनकी पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिशन मोड में काम कर रहा है। युवाओं के स्पोर्टिंग टैलेंट को तराशने के लिए भी सभी जनपदों में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाए गए। 100 से 92 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स विकसित किए गए हैं। जम्मू तथा श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। स्टेडियम्स में फ्लड लाइट, सिंथेटिक टर्फ स्थापित करने में हमें सफलता मिली। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई थी, उनके लिए आवेदन किए हुए जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारे युवा साथी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि
कि आपके इंतजार की घड़ियां भी जल्द समाप्त होंगी। प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। 2019 के पहले जहां 3-4 लाख नौजवानों को खेलने का अवसर मिलता था, आज मैं कह सकता हूं कि आज 70 लाख से ज्यादा नौजवान, बच्चे, बच्चियां और जम्मू कश्मीर के नागरिक खेलों के विभिन्न विधाओं में भाग ले रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 15 नेशनल लेवल गेम्स आयोजित जहां हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से राकेश, सरिता, अमीर, अहमद भट्ट, रुद्राक्ष, खन्ना, भानु प्रताप सिंह, अभिषेक जाम्वाल जैसे अनेक खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन किया है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा गौरवशाली भविष्य की नींव का निर्माण होता है। आज जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता एवं संपन्नता के खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हर एक नागरिक का आज ये परम कर्तव्य है कि वह एक मजबूत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए इस अमृत कालखंड को व्यर्थ न जाने दे। आइए स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम प्रण लें कि राष्ट्र के नीति निर्माताओं के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए एक ऐसे परिश्रमी और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करेंगे जो विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम मिलकर जम्मू कश्मीर को उपलब्धियों का पर्याय बनाएंगे ताकि यह संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा से लेकर उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करे। आइए हम मिलकर प्रण करें कि पिछले 5 वर्षों में जिस भव्य और दिव्य जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है, उसके पिलर्स पर वैभव संपन्न जम्मू कश्मीर का भवन भी हम निर्मित करेंगे। अंत में दिनकर जी की 2 पंक्तियां कह के, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के पांव उखड़ जाते, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसी भावना के साथ नव भव्य दिव्य जम्मू कश्मीर का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ें। अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुनः एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। इस्लामी मंच से गुजरेगा, दाहिने से नंबर 1 कॉलम आगे, निकट चल, बगल दाहिने चलेगा, दाहिने बढ़। परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद ओसवाल ने शेर की दहाड़ सा कौशन दिया है और मार्च पास्ट का बाज़ाब्ता आगाज होता है। मार्च पास्ट की क़यादत कर रहे हैं परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद ओसवाल, जो लगातार कई साल से यौम आज़ादी और यौम
परेड कमांडर के फराइज निभाते आए हैं और उनके सेकंड इन कमांड हैं एसपी बशीर अहमद। और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल का दस्ता डेप्यूटी कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की क़यादत में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे वसी और अरीज मुल्क की वसी और अरीज सरहदों की मुहाफिज फोर्स जो निहायत ईमानदारी से और बड़े इन्हिमाक से हर वक्त हर पल अपने फराइज अंजाम देती है ताकि इस विशाल देश की विशाल सरहदों के अंदर रहने वाले करोड़ों आवाम को चैन की जिंदगी नसीब हो, अमन की जिंदगी नसीब हो। एसएसपी खलील अहमद पोसवाल परेड कमांडर ने सलामी पेश की है निहायत शानदार ढंग से। और इसके बाद एसपी जो सेकंड कमांड है एसपी बशीर अहमद उन्हें सलामी पेश की है सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए। और यह है बीएसएफ का दस्ता सलामी पेश करता हुआ और मंच से आगे बढ़ता हुआ। बीएसएफ का कंटिजेंट है डेप्यूटी कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की क़यादत में। बीएसएफ के बाद यह है सीआरपीएफ जो कि 1939 में आजादी से पहले क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से मारिज वजूद में आई और 1949 में मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। सीआरपीएफ का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट गंभीर सिंह की क़यादत में। और सीआरपीएफ के बाद है आईटीबीपी हमारी सरहदों की एक और मुहाफिज फोर्स आईटीबीपी जिसकी कमान भी संभाली है यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट देवेश निरंजन ने। सलामी मंच के करीब आता हुआ और सलामी पेश करता हुआ मंच के करीब मंच से गुजरता हुआ आईटीबीपी का दस्ता। और आईटीबीपी के बाद है सशस्त्र सीमा बल का दस्ता। सशस्त्र सीमा बल आज से कई दहाइयां पहले एक खुफिया पुलिस की हैसियत से सरहदी इलाकों में एक खुफिया पुलिस की हैसियत से मारिज वजूद में आई और उसके बाद वक्त की जरूरियात के पेश नजर इसने सशस्त्र सीमा बल का रूप धार लिया। और अभी ये टुकड़ी एसएसबी की आगे बढ़ रही है असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमार की क़यादत में। आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद इस्माइल से। शुक्रिया इशफाक लोन साहब। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स की तर्जुमानी करने वाले कंटिजेंट्स एक के बाद दीगरे काफिलों की सूरत में नजर आ रहे हैं। सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता है डीवाईएसपी शान अजीज की क़यादत में। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के ख़वातीन पुलिस का दस्ता अवंतिका वजीर डीवाईएसपी की क़यादत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। परेड के अहवाल से परेड के जो लवाज़मात है अमूरात हैं उसमें नोडल एजेंसी की हैसियत से काम कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और ये है जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एहतशाम खान की क़यादत में। यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में परेड में जो इस वक्त मंजरनामा देखने को मिल रहा है उसमें मार्च पास्ट जारी है। मार्च पास्ट में काफिलों की सूरत में सभी कंटिजेंट्स या के बाद दीगरे मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया रिजर्व पुलिस कौमी सतह की सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर कायम की गई ये फोर्स है। इमाद सोफी इसकी क़यादत कर रहे हैं डीवाईएसपी। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होगा साइंटिफिक नोहा बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस मामल आते हैं। मोहम्मद मुजफ्फर खान डीवाईएसपी इसकी क़यादत कर रहे हैं। आफात इंसानी अफजाई व आफात नागहानी के मौके पर अवाम-उन्नास के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं, राहत कारी मैसर करते हैं। साइंटिफिक बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस मामल आते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का दस्ता डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बाद है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन इसकी क़यादत कर रहे हैं। करोड़ों अरबियों रुपयों का इमलाक बचाते हैं अवाम-उन्नास का, बेहतरीन खदमात पेश करते हैं अवाम-उन्नास के लिए। ये है फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स, हमारे सब सोने के मुहाफिज, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के मुहाफिज। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल शकूर इसकी क़यादत करते हैं।
स्कूली तलबा तालिबात के कंटिजेंट्स देखने को मिलेंगे। उनके अहवाल मेरे साथी कमेंटर सईद शकील शान से मुलाहिजा फरमाई। ठीक है सर, जिम्नास्टिक कह रहे हैं कि अब पहले होगा जिम्नास्टिक्स का। ये जो अभी सलामी मंच से आगे टुकड़ी जा रही है, ये है सैनिक स्कूल मानसबल, आसिम एजाज की कमान में, और फ्लैग कमांडर हैं पीर नकी रोहान। इनके ठीक पीछे एनसीसी ग्रुप श्रीनगर बॉयज, जिनकी कमान संभाल रहे हैं मुसैब हुसैन, और फ्लैग कमांडर है वकास नबी। बहुत खूबसूरत अंदाज में इस वक्त एनसीसी की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर के सलामी पेश कर रही है मेहमान खुसूसी को। ये और एक एनसीसी का दस्ता, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एनसीसी गर्ल्स ग्रुप, कमांडर हैं नाजिया कौसर और फ्लैग कमांडर मीर मोहिता। एनसीसी गर्ल्स विंग बेहतरीन तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। एनसीसी गर्ल्स टुकड़ी के बाद यह है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निशात, लीजा करकी की क़यादत में, और फ्लैग कमांडर हैं फिजा शफी। तिरंगे के रंगों में मलबूस ये टुकड़ी आगे बढ़ रही है और इनके ठीक पीछे है ये पुलिस पब्लिक स्कूल बॉयज बिमिना। पुलिस पब्लिक स्कूल की ये टुकड़ी नवीद एजाज की क़यादत में, और फ्लैग कमांडर हैं हादी हुसैन। सलामी पेश करके आगे बढ़ रहे हैं। मार्च पास्ट का सिलसिला यहां पर जारी है, बूंदाबांदी भी जारी है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि ठीक ठाक बारिश भी हो रही है। लेकिन बारिशों या किसी भी तूफान से ऐसे मौकों पर जज्बात ठंडे नहीं पड़ते, कम नहीं होते। जब देशभक्ति की बात करें, हुब्बुल वतनी की बात करें, तो बहुत जोश और वलवला हर दिल के अंदर है, चाहे वो बारिश में मार्च पास्ट करते हो या कल्चरल प्रोग्राम के लिए खड़े हो। यहां पे ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग। आयमन जान इसकी कमान कर रही हैं और फ्लैग कमांडर है हुरिया। हौसले, वलवले और देशभक्ति के जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है ये दस्ता। यह है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवा कदिल, अरवा फिरदौस की अगुवाई में, और फ्लैग कमांडर हैं जैनब तनवीर। इनके ठीक पीछे यह है कश्मीर हार्वर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर, जैनब तारिक की क़यादत में आगे बढ़ रही है ये टुकड़ी सलामी मंच की तरफ। और सेकंड इन कमांड है मलिक नूरैन। कश्मीर हार्वर्ड की ये छोटी छोटी बच्चियां, और अब इनके पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जडीबल, कमान संभाल रही हैं शबरोज शबीर। ये 12वीं जमात की तालिबा हैं और फ्लैग कमांडर हैं नशरा सुकैना। ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कॉम्बिनेशन में ये टुकड़ी है एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर की। कमान संभाल रहे हैं मीर मुजम्मिल और फ्लैग कमांडर हैं सालिम मलिक। सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी
माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को। ये है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर के कंटिंजेंट, कमांडर फैसल अहमद की क़यादत में, और फ्लैग कमांडर हैं वसीम आवान। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर सलामी पेश कर रहे हैं मेहमान खुसूसी को। और ये इनके ठीक पीछे गवर्नमेंट एमपी एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल बागे दिलावर खान, कमांडर जामीन शाहिद की क़यादत में, और फ्लैग कमांडर हैं बिलाल अहमद। इनके ठीक पीछे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट। यह है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट का कंटिंजेंट, कमांडर सालेह शब्बीर की क़यादत में, और फ्लैग कमांडर हैं वकास नबी। सलामी पेश करते हुए मेहमान खुसूसी को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। मदमस्त तरंगों के साथ देशभक्ति के जज्बात को उभारता हुआ अल्लामा इकबाल का लिखा ये गीत और उसकी मधुर तरंग और धुन के साथ बीएसएफ का ब्रास बैंड, जिन्होंने आज के इस मार्च पास्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बैंड दस्ते की सूरत में सलामी पेश कर रहे हैं मेहमान खुसूसी को। और इस नगमे की धुनें इस ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में बिखेरते हुए अब आगे की आवाज मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद इस्माइल की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ब्रास बैंड कंटिजेंट के बाद इस वक्त जो मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहा है बैंड कंटिजेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार इसकी क़यादत कर रहे हैं। धुनें बिखेर रहे हैं बख्शी स्टेडियम के फिजाओं में। चंद लम्हात के लिए साकिन रहे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो देश है मेरा। इन खूबसूरत लिरिक्स पर मबनी ये धुनें फराहम किए जा रहे हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। यहां पर तशरीफ फरमा सभी मेहमानान गिरामी, सभी हाज़रीन किराम महसूस हो रहे हैं यकीनी तौर पर। एक दिलकश और दिलफरेब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। बरसती बारिशों में शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इन दोनों पर मबनी साज संगीत और तरन्नुम की फिजा पैदा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड इस वक्त दानी देर का मुजाहरा कर रहे हैं। एएसआई राजेंद्र कुमार इसकी क़यादत कर रहे हैं, मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। आज की इस तकरीब के मेहमानी खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रास बैंड कंटिजेंट के बाद जो बैंड कंटिजेंट देखने को मिल रहा है मार्च पास्ट में शमूलियत करते हुए, वह जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड कलाबाजी का मुजाहरा करते हुए
इनका अपना मुनफरिद अंदाज रहता है, रंगीन पारचात मलबूस होते हैं और नहायत ही दिलचस्प अंदाज रहता है इनका मार्च पास्ट में। Puerto-Gilas Kuldital, Lala फैली में आईनी वलुथोद खास। चंद लम्हात के लिए साकिन रहना अपनी जगह पर और फिर अगले लम्हे ये काफिला बढ़ता गया अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, दाने देख का मुजाहरा करता हुआ। मुश्ताक अहमद कांस्टेबल्स की क़यादत कर रहे हैं। मार्च पास्ट में शामिल सभी फोर्सेस व एजेंसीज के जितने भी कंटिजेंट्स हैं, उनके साथ साथ स्कूली तलबा व तालिबात के कंटिजेंट्स मार्च पास्ट में शमूलियत करते हुए देखने को मिले। नहायत ही चुस्ती जवां मर्दी के साथ मार्च पास्ट किया इन्होंने और इस वक्त मार्च पास्ट जारी है। मार्च पास्ट के इस मौके पर स्कूली तलबा व तालिबात के कंटिजेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बैंड के कंटिजेंट्स। टिंडल, बिस्को व मेलिंसन। नन्हे मुन्ने बच्चे बैंड कंटिजेंट में नहायत ही मासूमियत के अंदाज से रब्त ज़ब्त के तकाज़ों को मलूज़ नजर रखते हुए दिलचस्पी का बायस है, प्यार आता है। पिछले कई रोज से मुसलसल यौम आज़ादी की तकारीब में जो रिहर्सल्स या मशक़ें बामलाई जा रही थी, उनमें लगातार मशकों में शामिल रहे ये बच्चे। तपती धूप में इन्होंने काफ़ी मेहनत की और आज की सुबह इनके लिए राहत का पैगाम ले आई है। लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे ये भी, क्योंकि उन्होंने जो तपती धूप की वो तपिश में जो मशक़ें बामल आए आज तक जबन के परेड ग्राउंड से लेके बख्शी स्टेडियम के इस ग्राउंड तक, वो काबिल-ए-दाद है यकीनी तौर पर। स्कूली तलबा व तालिबात के कंटिजेंट्स, बैंड कंटिजेंट्स इस वक्त मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीब हनूज जारी है। परेड का एहतमाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के महकमाजात की कंटिजेंट्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स की तर्जमानी करने वाले मुख्तलिफ कंटिजेंट्स शामिल रहे और उनके अलावा डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स और मुख्तलिफ बैंड कंटिजेंट्स जो फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं और स्कूलों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बैंड कंटिजेंट्स, तलबा व तालिबात के बैंड कंटिजेंट्स इस वक्त मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहे हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल का बैंड कंटिजेंट। ज़ारा खानम इसकी क़यादत कर रहे हैं। टिंडल, बिस्को व मेलिंसन स्कूल ने भी इससे पहले जो मार्च पास्ट में शमूलियत की और सलामी पेश की, उसके कमांडर आयशा जावेद थी और ये पुलिस पब्लिक स्कूल का बैंड कंटिजेंट है। इसमें कमांडर की हैसियत से शमूलियत कर रही है ज़ारा खानम, 10वीं जमात की तालिबा है।
बैंड कंटिजेंट्स का मार्च पास्ट अभी जारी है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में परेड के हवाले से ये गालिबन आखिरी कंटिजेंट होगा जो मार्च पास्ट में शमूलियत कर रहा है इस वक्त। सैनिक स्कूल मानसबल, इसके कमांडर हैं महराजुद्दीन। बहुत खूबसूरत अंदाज है इनका, रंगीन पारचात मलबूस हैं और एक मुनफरिद अंदाज है मार्च पास करने का। चलते चलते यकायक साकिन रहते हैं अपनी जगह पर और फिर लहलहाते बलखाते इनका मार्च पास्ट में ड्रिल का मुजाहरा करना और अगले ही लम्हे फिर आगे बढ़ना सलामी पेश करते हुए रंगीन मिजाजी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन और खूबसूरत और दिलफरेब मार्च पास्ट पेश करते हुए मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हुए इस तरह से मार्च पास्ट में शामिल सभी कंटिजेंट्स या के बाद दीगरे काफिलों की सूरत में मार्च पास्ट करते हुए रफ्ता रफ्ता अपने मुकर्रर मुकाम की तरफ रवां दवा रहे। और अभी चंद लम्हात में जो यहाँ पर प्रोग्राम्स की तश्कील आवरी हुई है उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे और एरोबेटिक्स और जिम्नास्टिक्स पर मबनी प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे जिनके तफासिल मेरे साथी कमेंटेटर सैयद शकील शान फराहम करेंगे। सैयद शकील शान। ये जे.एन.के जिम्नास्टिक्स डिस्प्ले जिम्नास्टिक्स एकेडमी ऑफ जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 से ज्यादा पदक प्राप्त किए हैं इस टीम ने। और इस साल जम्मू कश्मीर के 10 जिम्नास्ट ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन जिम्नास्ट ने राष्ट्रीय खेलों तथा खेलो इंडिया गेम्स में 32 पदक प्राप्त किए हैं। आज की प्रस्तुति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली जिम्नास्टिक कोच रूपाली सिंह के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। आइए देखते हैं। जननी तेरा प्यार है मन में होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। चक्का जिते अत मिलन बधाइयां, चक्का जिते चक्का जिते अत मिलन बधाइयां, चक्का जिते अत मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा कमाने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा।
ça vaut beau. Tous ensemble on fait le show. On t'aime vite et dommage, y'a pas de raccourci, oublie tes soucis. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिससे जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे में थर थर कंबदे सारे अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे में थर थर कंबदे सारे Gustava, Baba, Sarpusha Tranio, Madalisa Vavich, Maza Pito, Badakativa, Sarpusha Tranio, Madalisa Vavich, Maza Pito, Badakativa, Gustava, Baba. Trying to be a sore, was Hago Apor, the spark Jaldi Dito, Pachav Halogo show. बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति थी ये जैन के जिम्नास्ट की। जोरदार तालियां एक बार फिर। आइए अपनी आत्माओं को गर्व से फुलाएं क्योंकि हम एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम और श्रद्धा को रेखांकित कराते हैं। अपने दिल की तेज धड़कन के माध्यम से आए एकता की शक्ति और स्वतंत्रता की गूंज को पहचाने। ये जो अगली पेशकश है यह है जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की। ओ देश मेरे तेरे नाम के सदके, ये देशभक्ति गाना जो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से तैयार किया गया है। बेहद गर्व के साथ हम एक देशभक्तिपूर्ण नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं जो एकता की भावना को जागृत करता है और हमारे देश के विविध ताने बाने की तस्वीर पेश करता है। मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हमारे प्रतिभाशाली नर्तक संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास को एक मधुर नृत्य में पिरोकर एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए। सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दी
मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत और देश मेरे, और ये मल्टीलिंगुअल मेडली बहुत ही देशभक्ति के जज्बात से संपूर्ण बढ़िया परफॉर्मेंस। यही मौके हैं जब हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और देशभक्ति के जज्बे को उभारते हैं, और खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो है, इनके अंदर जो इस वक्त देशभक्ति के जज्बात हैं वो देखने ही बनते हैं। हमारी गुजारिश है कि जो सभी कंटिजेंट कमांडर्स हैं वो पेवेलियन के राइट साइड पे जमा हो जाएं। कमांडर्स से गुजारिश है कि वो नॉर्दर्न पवेलियन के राइट साइड पे जमा हो जाएं, प्लीज। सभी, चाहे स्कूल्स के हों या फोर्सेस के हों। अब जो ये पेशकश है, अगेन जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, फ्यूजन पेट्रियोटिक सॉन्ग तेरा जलवा। ये भी एक मिला जुला खूबसूरत एहसास है जिसमें हमारे विभिन्न कल्चर प्रांतों की अक्कासी की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी यूटी के मुख्तलिफ रंग इसमें हैं, बहुत सारे कबीलों के लिबास जो हैं वो दर्शाते हैं मिक्स कल्चर को। तेरा जलवा एक फ्यूजन सॉन्ग आप सभी के लिए। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिता। ऐ वतन जाने
जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसार जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे रिच दी दाल विच पक्का देंगे दुध दी खीर नाल लिपा देंगे रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे गोल 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 कप्पा देंगे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे काहे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा के चांजरा पाउंदी मिलती आंदी कि शौकड़ मेले दी अड़िए कि नक तेरी सोने दी फुलियां ते मलाइयां लाउंदी चूड़ा खड़काउंदी मिलती आंदी कि शौकड़ मेले दी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल सारल सारल मस्ती हस्ती मस्ती मस्ती जुल्फ में बादल जलवा जलवा आंख में काजल क्या कहना फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना चेहरा किताबी क्या कहना होठ गुलाबी क्या कहना चांद शराबी क्या कहना हाथ नवाबी क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा करता जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा जोरदार तालियां इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और ये आखिरी सौगात थी आज के इस कल्चरल आइटम्स के हवाले से। दिल थाम के बैठिए,
क्योंकि यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक सेशन होगा यहाँ पे बाज़ाबिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, ऐसे कॉम्पिटिशन हो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन या फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन हो, उसमें जबरदस्त संख्या में जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा है वो भाग ले रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। और इस बार भी कई हजारों में से चुन के जिन बच्चों का ये पाया गया कि उन्होंने नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के जो सिंगिंग कंपटीशन में बेहतरीन परफॉर्म किया, उन्हें सम्मानित करने की बारी आई है। यार कर क्या रहे हो सामने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील शान। जैसा कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में फरमाया कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। हमारी कौम की यही खासियत है कि हम तमाम चैलेंजों को ज़ेर करते हुए, तमाम चैलेंजों का मुकाबला करते हुए आगे ही आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं और जो कुछ हमने पाया है, जो हमारी हुसूलियाबियां हैं, हम उन्हें आखिरी नहीं समझते हैं बल्कि उन्हें एक तहरीक समझते हैं, एक प्रेरणा समझते हैं आगे बढ़ने की। आज की इस तकरीब को शाया निशान ढंग से अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस के जवानों और अफसरान ने यहाँ परेड में शमूलियत की, मार्च पास्ट में शमूलियत की। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया और बड़े पैमाने पे देखा जाए तो सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जाहिर है कि नुमाया कारकर्दगी भी कोई चीज़ होती है कि जिसका मुजाहिरा करने की खातिर मेहमान खुसूसी अपने हाथों से मोमेंटो पेश करके उन्हें इज्जत देते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं कि जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया हो। तो हमारी गुजारिश है मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से कि वो आगे आ जाएं ताकि जो मुख्तलिफ फोर्सेस के यहाँ पे कमांडर्स हैं, जिनको आज यहाँ मोमेंटो मिलने वाला है, उनकी नुमाया कारकर्दगी के लिए उन्हें अवार्ड किया जाए, उनको फेलिसिटेट किया जाए। और सबसे पहले फेलिसिटेशन होगा आज के परेड कमांडर का। मेहमान खुसूसी अब से चंद लम्हों के अंदर सबसे पहले फेलिसिटेट करेंगे आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल को। उसके बाद जिन दीगर अफसरान ने, जिन दीगर परेड कमांडर्स ने और जिन दीगर कंटिजेंट्स ने आज की तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा। आज की तकरीब के बारे में एक बात कहना लाजमी है कि बारिश लगभग आधे पौने घंटे के लिए यहाँ पे होती रही। मेहमान खुसूसी की तकरीर के दौरान भी यहाँ पे बारिश होती रही, लेकिन उसके दौरान यहाँ मौजूद फोर्सेस के जवानों में, अफसरान में या बिलखुसूस जो स्कूली बच्चे यहाँ मौजूद थे, एनसीसी कैडेट्स यहाँ मौजूद थे, उनके हौसले में कोई फर्क नहीं आया। बल्कि ऐसा हुआ कि ज्यों-ज्यों बारिश बढ़ती गई वैसा वैसा उनके हौसले बढ़ते गए। और यही एक जिंदा और पाइंदा कौम की अलामत है कि जब मुश्किल बढ़ती है, जब चैलेंज बढ़ता है और बड़े से बड़ा होता जाता है, तो हौसले उससे कहीं बुलंद होते जाते हैं। आज सुबह से ही जो बारिश श्रीनगर में हुई और वादी के दीगर हिस्सों में हुई, उससे ठंडक बेशक पैदा हुई, लेकिन उसके बाद जो और बारिश होती रही, उससे बेशक मैदान, यहाँ का स्टेडियम का जो टर्फ है वो नम हुआ और उस नमी की वजह से दिक्कत हो सकती थी परफॉर्मेंस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ परफॉर्म करने वाले स्कूली बच्चों को, मुख्तलिफ फोर्सेस के जवान को, अफसरान को, और निहायत ही शानदार ढंग से अंजाम पा रही है आज की तकरीब श्रीनगर के तारीखी बक्सी स्टेडियम में। 78वें यौम आज़ादी की जम्मू कश्मीर में मुनाकिद की जाने वाली सबसे बड़ी तकरीब, जिसके मेहमान खुसूसी हैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा।
अब से कुछ ही वक्त के अंदर मेहमान खुसूसी अपने हाथों से फेलिसिटेशन की रस्म अंजाम देंगे और फेलिसिटेशन सबसे पहले होगी परेड कमांडर की। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी अभी चंद लम्हों के अंदर फेलिसिटेशन का अमल शुरू करेंगे और सबसे पहले फेलिसिटेट किया जा रहा है परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल को। और इन लम्हों में जो ही फेलिसिटेशन होगी स्टेडियम में मौजूद सभी मेहमानों की तालियां इन लम्हात को और खूबसूरत बनाएंगी। एसएसपी खलील अहमद पोसवाल आज के परेड कमांडर, जिन्होंने निहायत ही शानदार ढंग से आज की परेड की कमान संभाली, आगे आ रहे हैं मेहमान खुसूसी से मोमेंटो हासिल करने के लिए। और परेड कमांडर के बाद जो आज की परेड के सेकंड इन कमांड हैं एसपी बशीर अहमद, वो आगे आएंगे मेहमान खुसूसी से मोमेंटो पाने की खातिर। एसपी बशीर अहमद, जिन्होंने सेकंड इन कमांड की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दिए आज की परेड में, एसपी बशीर अहमद आगे आ रहे हैं और मेहमान खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए। और उनके बाद हैं आज की परेड के फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर डीवाईएसपी अब्दुल रहमान। डीवाईएसपी अब्दुल रहमान जो आज की परेड में फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर रहे, वो आगे आ रहे हैं मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मोमेंटो हासिल करने की खातिर। ये फेलिसिटेशन, ये हौसला अफजाई दरअसल हम सब के लिए है। दरअसल ये इज्जत अफजाई उन जज्बात के लिए है जो हम वाबस्ता करते हैं अपने वतन से। डीवाईएसपी अब्दुल रहमान फ्लैग होइस्टिंग सुपरवाइजरी ऑफिसर आगे आए हैं अपना मोमेंटो पाने के लिए। और उनके बाद आ रहे हैं आज की इस तकरीब के, आज की परेड के नोडल ऑफिसर एसएसपी मोहम्मद असलम। एसएसपी मोहम्मद असलम आगे आ रहे हैं। और उनके बाद बख्शी स्टेडियम के सिक्योरिटी ऑफिसर डीवाईएसपी अब्दुल हमीद, जिन्होंने इसी माह चार्ज संभाला है बख्शी स्टेडियम की सिक्योरिटी का। डीवाईएसपी अब्दुल हमीद जो आगे आ रहे हैं अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए, सलामी मंच के करीब आए हैं और अब मेहमान खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करेंगे। और इसके बाद मुख्तलिफ जो कंटिजेंट्स यहाँ आज की परेड में शामिल हुए, उनके प्राइजेस की, उनके मोमेंटोज की अनाउंसमेंट होगी। और आज की परेड में जो कंटिजेंट शामिल हुए, उनमें पहला इनाम जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए पहला इनाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंटिजेंट कमांडर डेप्यूटी कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान आगे आ चुके हैं माननीय उपराज्यपाल से अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए। और परेड कंटिजेंट में जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज गोज टू सीआरपीएफ। दूसरा इनाम सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ के कंटिजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट गंभीर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट गंभीर सिंह आगे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से अपना मोमेंटो पाने के लिए। और जो थर्ड प्राइज है इस कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट कैटेगरी में, वो जाता है सशस्त्र सीमा बल को। सशस्त्र सीमा बल के लिए तीसरा प्राइज सशस्त्र सीमा बल के कंटिजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमार आगे आ रहे हैं अपना प्राइज हासिल करने के लिए। और परेड कंटिजेंट्स के बाद हम जो बढ़ते हैं स्टूडेंट कैटेगरी में, तलबा और तालिबात की कैटेगरी में जो परेड कंटिजेंट्स हैं उनकी तरफ। और इस कैटेगरी में अभी एसएसबी के जो परेड कमांडर हैं, कंटिजेंट कमांडर हैं, वो आगे आ चुके हैं और वो अपना मोमेंटो हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ ही शुरू हम कर रहे हैं स्टूडेंट कैटेगरी का अवार्ड। परेड में जिन तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, उन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है। परेड कंटिजेंट स्टूडेंट कैटेगरी में पहला इनाम जाता है सैनिक स्कूल मानसबल को। सैनिक स्कूल मानसबल के लिए फर्स्ट प्राइज सैनिक स्कूल मानसबल के कंटिजेंट कमांडर आगे आ जाएं।
सैनिक स्कूल मानसबल के कंटिजेंट कमांडर आगे आ जाएं। मेहमान खुसूसी से अपना आगे आ चुके हैं, वो सलामी मंच के करीब आ चुके हैं और मेहमान खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करेंगे। और सेकंड प्राइज इस कैटेगरी में, परेड कंटिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी में जो सेकंड प्राइज है, दैट गोज टू पुलिस पब्लिक स्कूल। सेकंड प्राइज परेड कंटिजेंट कैटेगरी में, स्टूडेंट कैटेगरी में हो जाता है पुलिस पब्लिक स्कूल को। पुलिस पब्लिक स्कूल के कंटिजेंट कमांडर आगे आ चुके हैं, सलामी मंच के करीब आए हैं और अब सलामी मंच अबूर करके मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल कर रहे हैं। और जो तीसरा इनाम इस कैटेगरी का है, थर्ड प्राइज इन दिस कैटेगरी, इन द परेड कंटिजेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी, दैट गोज टू एनसीसी बॉयज कंटिजेंट। थर्ड प्राइज गोज टू एनसीसी बॉयज कंटिजेंट। एनसीसी बॉयज कंटिजेंट के जो कंटिजेंट कमांडर हैं वो आगे आ जाएं मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए। वो आगे आ चुके हैं और सलामी मंच के ऊपर आके अब मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल कर रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं बैंड्स की कैटेगरी में। पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों के जो बैंड्स थे, उसमें बैंड्स में किस बैंड को पहला, दूसरा, तीसरा इनाम मिला है, उसकी तफसील यूं है कि बैंड्स में जो फर्स्ट प्राइज है, दैट गोज टू जे.एन.के पुलिस पाइप बैंड। जे.एन.के पुलिस पाइप बैंड बैग्स द फर्स्ट प्राइज इन द पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस बैंड कैटेगरी। पाइप बैंड के जो कंटिजेंट कमांडर हैं वो आगे आ रहे हैं, तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे हैं सलामी मंच की तरफ। सलामी मंच के बस करीब आ रहे हैं और अब सलामी मंच पे ऊपर आके मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करेंगे पुलिस पाइप बैंड के कंटिजेंट कमांडर। और दीगर जो कंटिजेंट कमांडर्स हैं, सबसे हमारी गुजारिश को आगे आते जाएं, फिर इनाम जिसको भी मिलना होगा उन्हें मिल जाएगा, वो ऑलरेडी तय हो चुका है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे किसको मिलेगा। और जो सेकंड प्राइज है बैंड कैटेगरी में, दैट गोज टू जे.एन.के पुलिस ब्रास बैंड। जे.एन.के पुलिस के ब्रास बैंड को मिलता है सेकंड प्राइज। जे.एन.के पुलिस ब्रास बैंड के कंटिजेंट कमांडर आगे आ रहे हैं, आगे आ चुके हैं इनफैक्ट, श्री राजेंद्र सिंह, जो मेहमानी खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से अपना मोमेंटो हासिल करेंगे। और बैंड्स कैटेगरी में जो थर्ड प्राइज है वो मिलता है बीएसएफ के ब्रास बैंड को। थर्ड प्राइज इन द बैंड्स कैटेगरी गोज टू बीएसएफ ब्रास बैंड। बीएसएफ ब्रास बैंड के कंटिजेंट कमांडर एएसआई साबू थॉमस आगे आ चुके हैं सलामी मंच के। और सलामी मंच के ऊपर आते हुए अब मेहमानी खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से अपना मोमेंटो पाएंगे। और अब हम आते हैं बैंड्स की स्टूडेंट कैटेगरी में। मुख्तलिफ स्कूलों के जो बैंड्स ने यहाँ परफॉर्म किया है, आज की तकरीब में हिस्सा लिया है, उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जा रहा है। और पहला इनाम जाता है बैंड्स की कैटेगरी में स्कूल्स में सैनिक स्कूल मानसबल को। सैनिक स्कूल मानसबल bags the first prize in the band's student category. सैनिक स्कूल मानसबल के बैंड कंटिजेंट के कमांडर आगे आ जाएं, आगे आ चुके हैं वो सलामी मंच के। और अब मंच के ऊपर आते हुए मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करेंगे। सेकंड प्राइज इस कैटेगरी का सेकंड प्राइज जो है, दैट गोज टू टिंडल बिस्को स्कूल। सेकंड प्राइज इन द बैंड्स टिंडल बिस्को स्कूल एंड मैलिसन का जो मिला जुला बैंड है, टिंडल बिस्को स्कूल एंड मैलिसन का मिला जुला बैंड, दैट बैग्स द सेकंड प्राइज इन द बैंड्स स्टूडेंट्स कैटेगरी। उनकी कंटिजेंट कमांडर आगे आ चुकी हैं मेहमानी खुसूसी से अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए। और जो तीसरा प्राइज है, थर्ड प्राइज है बैंड्स की स्टूडेंट कैटेगरी में, दैट्स बैक्ड बाय पुलिस पब्लिक स्कूल। पुलिस पब्लिक स्कूल को तीसरा इनाम जाता है बैंड्स की स्टूडेंट कैटेगरी में। पुलिस पब्लिक स्कूल के जो बैंड के कमांडर हैं, बैंड के कंटिजेंट के कमांडर हैं, वो आगे आ जाएं मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से अपना इनाम, अपना मोमेंटो हासिल करने के लिए वो मंच के करीब आ रहे हैं।
पुलिस पब्लिक स्कूल के बैंड के कंटिजेंट कमांडर, और वो ले चुके हैं अपना प्राइज। और आगे का जो विवरण है वो है कल्चरल प्रोग्राम्स के ताल्लुक से। कल्चरल प्रोग्राम आज यहां 3 परफॉर्मेंसेस हुई, और कल्चरल प्रोग्राम में जो पहला इनाम है वो जाता है जिम्नास्टिक्स की टीम को। जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल की जिम्नास्टिक्स टीम bags the first prize in the cultural programs category. जिम्नास्टिक्स की टीम जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस का यहां मुजाहिरा किया, जो जैसा हमने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते आए हैं और देश का नाम रोशन करते हुए 700 से ज्यादा पदक प्राप्त कर चुके हैं। जिम्नास्टिक्स परफॉर्मेंस के लिए पहला प्राइज, और जो कल्चरल प्रोग्राम्स में सेकंड प्राइज है, कल्चरल प्रोग्राम्स में जो सेकंड प्राइज है दैट गोज टू उस नगमे के लिए जो आप सब ने देखा, एंजॉय किया, ओ देश मेरे, रेयान एंड ग्रुप। रेयान एंड ग्रुप, ओ देश मेरे। रेयान आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। खुसूसी से दैट्स और जो तीसरा इनाम इस कैटेगरी का है, कल्चरल प्रोग्राम्स की कैटेगरी का थर्ड प्राइज, दैट्स बैक बाय वो जो नगमा आपने देखा, सुना, एंजॉय किया, तेरा जलवा फ्यूजन सॉन्ग, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की पेशकश फ्यूजन सॉन्ग तेरा जलवा, इसके लिए थर्ड प्राइज। और इस जो परफॉर्मेंस को लीड करने वाले आर्टिस्ट हैं वो आगे आ रहे हैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से अपना इनाम पाने की खातिर, अपना मोमेंटो पाने के लिए। और आगे का विवरण, आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर शकील चांद से। जैसा कि पहले यहां पे बताया गया था कि अब बारी है उस चरण की जिसमें यहां पे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया था, नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राष्ट्रगान का मुकाबला गाने का। तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज आई थी, हजारों, और जिसके जजमेंट के बाद एक फैसला किया गया कि जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी वो थी फर्स्ट प्राइज 13 to 18 एज ग्रुप गोज टू माहिरा हिलाल। माहिरा हिलाल 13 से 18 वर्ष का जो ग्रुप था, कैश प्राइज जो आज के मेहमानी खुसूसी माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से ये प्राप्त कर रही हैं। माहिरा हिलाल, सेकंड प्राइज इन नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन गोज टू खनक टंडन। खनक टंडन जो दूसरा इनाम हासिल कर रही है इस वक्त, ये है कैटेगरी 13 to 18, 13 और 18 वर्ष के बीच। और इसके बाद अबव 18 कैटेगरी, 18 वर्ष के ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनमें सबसे पहला नाम बासित मजीद जो सोपोर बारामुल्ला के हैं, और 18 वर्ष के ऊपर वाली कैटेगरी में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। इनके बाद खूबसूरत जिला बांडीपुरा से सानिया नसीर जिन्होंने सेकंड प्राइज हासिल किया है अबव 18 कैटेगरी में नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन में, राष्ट्रगान सिंगिंग के मुकाबले में। सानिया नसीर फ्रॉम बांडीपुरा। नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन ग्रुप कैटेगरी, ग्रुप में सबसे पहला इनाम हासिल किया है पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना ने। नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन ग्रुप कैटेगरी, first prize goes to Police Public School Bemina and second prize goes to Anzar Rasool from Shiri Baramulla. शुक्रिया आपका बहुत बहुत शकील शान साहब। और तकसीम इनामात की इस
सेरेमनी के साथ ही आज की तकरीब धीरे धीरे अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल अब रुखसत होने वाले हैं और तकरीब के इख्तिताम से पहले यहां राष्ट्रगान पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड, पाइप बैंड मिलकर राष्ट्रगान यहां परफॉर्म करेगा और जो बाज़ाबिता इख्तिताम होगा आज की इस तकरीब का। सभी मेहमान राष्ट्रगान की ताज़ीम में यहां खड़े हो चुके हैं। यहां मौजूद सभी मेहमान राष्ट्रगान की ताज़ीम में, राष्ट्रगान के एहतराम में खड़े हो चुके हैं अपनी अपनी सीट से और राष्ट्रगान के साथ ही राष्ट्रगान के साथ ही आज की ये तकरीब बाज़ाबिता मुकम्मल हुआ चाहती है, बाज़ाबिता अपने इख्तिताम को पहुंचा चाहती है। और आपको बता दें कि आकाशवाणी के सुनने वालों तक ये तकरीब का विवरण पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टेडियम में मौजूद थे हमारे साथी वसीम फारूक वानी, इंद्रपाल सिंह और मोहम्मद शफीक मीर। और इस वक्त हम जब इस तकरीब को अपने इख्तितामी लम्हात में आप तक इसके इख्तितामी लम्हात का आंखों देखा हाल पहुंचा रहे हैं तो नजर हमारी जाती है कौमी परचम की तरफ, तिरंगे की तरफ और दिल से जज्बात बेसाख्ता उमड़ आते हैं कि आसमां फिर तेरी अजमत की कसम खाएगा, आसमां फिर तेरी अजमत की कसम खाएगा, ये तिरंगा यूं ही लहराएगा, इतराएगा। इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अशफाक लोन अपने साथी कमेंटेटर्स सैयद शकील शान और मोहम्मद इस्माइल के साथ आप सबको वापस आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियोज ले चलता हूं। शुक्रिया आपका बहुत।